हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आलोक आपका अपने परिवार हरियाणा एग्जाम बाय एग्जाम पर मैं स्वागत करता हूं। तो सभी बच्चे फटाफट एक बेहतरीन सी चीज को मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कितनी जल्दी आप क्लॉक के क्वेश्चन को 5 मिनटों में फोड़ सकते हैं। मतलब आप देखते देखते क्लॉक के आंसर भी दे पाएंगे। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। जैसे कि आपके सामने क्या लिखा हुआ है, लिखा है बेटा कि 6 से 7 बजे, जी हाँ, 6 से 7 बजे के बीच में, 6 से 7 बजे के बीच में समय किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। क्या होंगी बच्चा? एक साथ होंगी। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है ना, एक बेहतरीन सा ट्रिक बताता हूं। आपको क्या करना है, जो भी आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू दी है ना, यही वाली, इसको जोड़ लीजिए और इसको जोड़ने के बाद जो नंबर आपके सामने निकल कर आना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए? 10 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे ही हमने यहाँ पर चेक किया तो फटाफट हम चेक करते हैं। देखो हमारे पास क्या है लिखा है यहाँ पे 32 और 8 को हम जोड़ेंगे बेटा तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? 40 आएगा। ये क्या है? डिविजिबल है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेम देखो यहाँ पर जब चेक करेंगे तो कितना आएगा? 32 32 और 8 को ऐड करेंगे तो 42 आएगा बच्चा। ये नहीं हो सकता। इसको ऐड करेंगे 38 आएगा बेटा। ये नहीं हो सकता। इसको ऐड करेंगे बेटा कितना? 37 आएगा। ये नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा क्या निकल कर आया? चलो पहला वाला। क्या? पहला। इसी तरीके एक और क्वेश्चन हम लोग करते। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। क्या होंगी बच्चा? एक साथ। फिर से वही चीज चेक करनी है आपको। क्या? फिर से वही चीज चेक करनी है कि क्या होना चाहिए? जो भी फ्रैक्शन का जो सम है बेटा, वो क्या होना चाहिए बेटा? 10 का डिविजिबल होना चाहिए। जैसे ही हमने करके देखा तो हमारे पास देखो बेटा यहाँ पर 11, ये 16 और 4 क्या हो जाएगा बच्चा? लोग 16 और 4 20 हो जाएगा। इसका मतलब यही है। इसका मतलब यही आंसर हमारा बन जाएगा। चलिए और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अपनाना है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ध्यान से पढ़ना बेटा। 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत होंगी? विपरीत दिशा में मतलब अपोजिट होंगी। जब आए तो फिर से वही चीज इंप्लीमेंट करनी है। क्या करना है कि बेटा देखना है कि ये 10 का डिविजिबल आना चाहिए। 10 का डिविजिबल सम आना चाहिए। किसका? फ्रैक्शन का बेटा। तो देखो यहाँ पर जरा ध्यान से इसको देखो, कितना हो जाएगा भाई? 61 हो जाएगा। कैंसिल हो गया। इधर करेंगे बच्चा, ये क्या हो जाएगा? 59 हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। इसको करेंगे बेटा 57 हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारा? चौथा वाला आंसर आएगा। क्या आएगा बेटा? चौथा वाला आंसर आएगा। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर आने वाला है। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। क्या? सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा भाई। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आता है निकलकर कि ये, जी हाँ, 4:30 बजे, क्या 4:30 बजे घड़ी की सुइयां कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी? 4:30 बजे घड़ी की सुइयां कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी? जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आता है तो आप क्या करते हैं? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। एक फॉर्मूला आपके सामने क्या होता है बेटा? 60H11M/2। इसको यूज करते हैं हम लोग। क्या करते हैं बेटा? इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या करना होता है बेटा? 60 मल्टीप्लाई 4, 11 मल्टीप्लाई 30/2। इसको इंप्लीमेंट करते हैं और आंसर हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना निकल कर आएगा बेटा? 240 माइनस इधर करने के बेटा कितना आ रहा है यहाँ पर? 330 आ रहा है। 2 से डिवाइड करना है। सॉल्व करने पर 90 आएगा। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा कितना बच्चा? 45 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 45 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। बेहतरीन सा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चा। अब एक और क्वेश्चन आते हैं। 3:15 इसी तरीके का क्वेश्चन। 3:15 की क्या पूछ रहा है आपसे? मिरर इमेज। क्या पूछ रहा है? 3:15 की मिरर इमेज कैसे निकालेंगे? सोचिए समझिए, बहुत आसान। कई बार सिखाया है हमने बच्चों। क्या कहा था कि बेटा क्या कर दो? 11:60 से घटा दो। क्या कर दो बच्चा? 11:60 से घटा दो, आप निकाल ले जाओगे। 3:15 जैसे ही इसको हमने किया तो यहाँ 45 आया और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? 8। तो 8:45 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा लोग? 8:45 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसी तरीके के एक और क्वेश्चन पे तरफ आते हैं। एक और क्वेश्चन जो आप सभी के दिमाग को बिल्कुल खराब करता है, बिल्कुल दिमाग को बिल्कुल तहस नहस कर देता है ये क्वेश्चन। कैसे करेंगे? अगर ये क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आ जाता है तब आप क्या करने वाले? तो सोचिए क्या करेंगे। कुछ नहीं करना सर। कई बार बच्चे कहते सर ये फ्रैक्शन है, सॉल्व नहीं होगा। सर ये फ्रैक्शन है, सॉल्व नहीं होगा, कैसे निकाल पाएंगे? तो बच्चा उसका एक सिंपल तरीका, जब ये फ्रैक्शन आपके सामने निकल कर आता है ना, फिर भी वही अपनाना है। क्या करना है बच्चा? फिर से वही अपनाना है। 11:60 की जगह 11:59 को रखना है बच्चा। क्या रखना है? 11:60 की जगह 11:59 को रखना है। यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर बच्चा 46, 4/11। जैसे ही हम इसको सॉल्व करने जाएंगे भाई, इसको घटाएंगे 3, इसको घटाएंगे 1। ठीक है।
और इन दोनों को आपस में घटा दो, पूरा सॉल्व मत करो, सिर्फ इन दोनों को आपस में घटा दो। क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर, जैसे करेंगे तो 7/11 आ जाएगा। तो ये कहां दिखाई पड़ रहा है भाई आंसर में, कहां दिखाई पड़ रहा है आपको, दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में भैया। ठीक है बच्चा, तो इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चंस को सीखने के लिए और ट्रिक्स से जो है ट्रिक्स को सीखने के लिए हमारा फाउंडेशन बैच जो आप सभी के सामने आ चुका है मात्र 999 रुपए में। इसी तरीके के बेहतरीन ट्रिक्स और कितनी जल्दी से जल्दी हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन को कर पाएंगे सीखने के लिए हमारे इस बैच से सारे के सारे स्टूडेंट जुड़ेंगे। जी हाँ, सारे के सारे स्टूडेंट हमारे इस बैच में एनरोल करेंगे और बेहतरीन तरीके से हम लोग इस चीज को करने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से हम लोग करने वाले हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा आपके लिए बेहतरीन हेल्पलाइन नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप सभी से जाकर इससे अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हैं। बच्चा क्या कर सकते हैं, सभी के सभी साथी अपनी क्वेरी को यहां से दूर कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं इसी तरीके के नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ अगले सेशन में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद टू ऑल।